बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इमरान खान के पसंदीदा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकब निसार, बड़ा मुतनाज़ दौर था, बहुत कंट्रोवर्शियल दौर था। बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो फैसले दिए, सुप्रीम कोर्ट आज पकड़कर उसको रद्दी की टोकरी में फेंक रही है। सर साकब निसार साहब जो है, उनका दौर पोलिटिसाइज हुआ, उन्होंने जुडिशरी को पोलिटिसाइज किया। साकब निसार, आसफ सईद खोसा, गुलजार, उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन, ये जो गैंग ऑफ फाइव था, ये सर सबको पता था कि ये किसकी डायरेक्शन के ऊपर ये फैसले हो रहे हैं। और साकब निसार साहब जो हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ ऐसी बातें अभी आपके सामने रखूँगा, लेकिन सर मैं पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उस्ताद मोहतरम, पाकिस्तान के सीनियर दानिश्वर, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, बहुत बड़े अदीब शायर मोहतरम अताउल्लाह कासमी साहब को, जिनके खिलाफ जो केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, MDPTV का केस, उसमें सर वो सुरखरू हो चुके हैं। अदालत उज़्मा, ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया, और ये आप समझ लें कि ये हक और सच की जीत है। और ये उनकी तजलील है जिन्होंने जानबूझकर ये केसेस बनाए थे इंतकाम लेने के लिए, तजलील करने के लिए। और उनके सर ये समझ लें कि उनके कैरियर के ऊपर ये तमाचा है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी जो झूठ बोला, जो सारी ज़िंदगी वो गलत बयानियाँ करते रहे, और सिर्फ तासुब और साजिश की बुनियाद पर ये केसेस बनाए गए थे कि किसी तरह मुखालफिन को जलील किया जा सके, उनको किसी तरह जो है ना उनके खिलाफ फैसले दिए जा सकें या दिलवाए जा सकें। अब ये जो सारा केस है MDPTV वाला केस, ये मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि डैम वाली जो सरकार है जस्टिस मियां साकब निसार, उन्होंने सर 12 अरब रुपए के इश्तिहारात सरकारी सतह पर चलाए और लोगों से 10 अरब रुपया वसूल किया डैम फंड की मद में। ठीक है, ये डैम फंड की मद में 10 अरब रुपया जो है वो लोगों से इकट्ठा किया। वो इकट्ठा कैसे किया कि बाहर के मुल्कों में गए, कनाडा गए, जर्मनी गए, UK गए, बहुत से ममालिक में गए, वहाँ पर जाकर जी असी डैम फंड वास्ते पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और ये मौसूब जो है, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो आपको पता है कि बैंक्स के अंदर, ये जो पाकिस्तान के अंदर जितने बैंक्स हैं उसके अंदर लिखा होता था कि डैम फंड के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, डैम फंड के लिए अगर पैसा जमा करवाना है तो HBL की ब्रांच में जमा करवाएं, बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में जमा करवाएं, इस ब्रांच में जमा करवाएं। वो सारा जो है वो सारी रंगबाजी थी सर। वो सबको पता था कि साकब निसार साहब जो हैं ये दरअसल रंगबाजियां चला रहे हैं। डैम फंड का पैसा इन्होंने इकट्ठा किया और वो डैम फंड का पैसा लेकर दौड़ गए, और उसका कोई ऑडिट नहीं। अगर आज वो पार्लियामेंट की कोई कमेटी उनको तलब करती है या पार्लियामेंट उनको तलब करती है और पूछती है कि जी साकब निसार साहब कितने गया डैम का पैसा, थे साकब निसार साहब को कोई जवाब नहीं सर। उनको पता है कि वो डैम का पैसा तो उन्होंने हड़प कर लिया, वो डैम तो बना ही नहीं कोई। वो ध्यामर बादशाह डैम था आई थिंक, जिसके लिए वो चैरिटी इकट्ठी हो रही थी और वो चंदा इकट्ठा हो रहा था। और वो तो फैसल वाडा जो है, जो उस वक्त वजीर थे आबी वसाइल के, जो मिनिस्टर थे वाटर एंड पावर के, उनके साथ तस्वीरें खींची जा रही हैं, जनरल बाजवा के साथ, इमरान खान के साथ, बाहर के मुल्कों के दौरे हो रहे हैं। तो साकब निसार साहब जो हैं जी, वो दरअसल मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुतनाज़ थे, और उनको अब इस बात का एहसास कर लेना चाहिए कि वो जिस तरह भी इस्तेमाल हुए, जिसके हाथों हुए, और जो उन्होंने फ़ैसले दिए, वो सारे फ़ैसले रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं सर, वो उनके खिलाफ हैं। ये मौजूद अदालत, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही एक फ़ैसला आया। देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है 184(3) के तहत पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामलात पर अस खुद नोटिस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कि 184(3) के तहत वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामलात पर अस खुद नोटिस ले सकती है। एक केस था जी अताउल्लाह कासमी साहब का, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर दानिश्वर, अदीब, पाकिस्तान के एक मुमताज़ शायर। MDPTV लगे नवाज शरीफ के दौर में जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। आपको याद है कि एक जो है ना, एक साकब निसार साहब के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, और वो ये कि साकब निसार साहब जो हैं, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे तो उनके बारे में यहाँ तक बातें हुई हैं कि माजी के अंदर ये क्या करते थे, वो जो नून लीग के सदीक अल फारूक थे उनके पास जाया करते थे और उनको कहा करते थे कि यार नवाज शरीफ ने कहो कि यार मैनू वकील हायर कर ले, है नवाज शरीफ ने कहो मैनू वकील हायर कर ले। और साकब निसार साहब जो हैं एक वक्त में सेक्रेटरी लॉ भी हुआ करते थे, आपको याद होगा, और नवाज शरीफ के एक वक्त में वकील भी रहे।
वकालत भी की उन्होंने नवाज शरीफ की, और चीफ जस्टिस भी थे लाहौर हाई कोर्ट के। उसके बाद मौसूफ जो हैं वो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में आए तो क्या हुआ, दिमाग ख़राब हो गया या पता नहीं क्या, कोई मेंटली कोई प्रॉब्लम हो गया, जिस तरह से उन्होंने काम करने स्टार्ट कर दिए और जिस तरह से उन्होंने जुडिशरी को पोलिटिसाइज़ किया। तो सर साकिब निसार साहब जो हैं वो सदीक अल फारूक साहब आज भी इस बात के विटनेस हैं, गवाह हैं, वो जिंदा हैं, उनसे पूछ लिएगा कि वो खुद बताते हैं कि साकिब निसार मेरे पास आते थे और वो कहते थे कि नवाज शरीफ ने को कि मैनू वकील भर्ती कर ले, नवाज शरीफ को मैनू वकील हायर कर ले, ठीक है मैं वकालत करना चाहना नवाज शरीफ दी, यार नवाज शरीफ को मैनू अपने कोल रख ले। ये यहाँ तक सर ये बातें किया करते थे। अब जो अताउल हक कासमी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, दानिश्वर, अदीब, पाकिस्तान के मुमताज़ शायरों में उनका शुमार होता है। उनका केस था जी मैनेजिंग डायरेक्टर पीटीवी का, उनको एमडी पीटीवी बनाया गया था मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में। और जब अताउल हक कासमी साहब एमडी पीटीवी बने थे तो एमडी पीटीवी बनने के बाद आपको याद है वो कॉलम उन्होंने एक लिखा था और नवाज शरीफ साहब भी नाहल हुए, उन्होंने कॉलम भी लिखा और उस कॉलम में उन्होंने कुछ बातें की जस्टिस मियाँ साकिब निसार से मुतल्लिक। तो जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब जो हैं उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने मोहतरम अताउल हक कासमी साहब को सुप्रीम कोर्ट तलब कर लिया। उन्होंने वज़ीर इत्तलात, उस वक्त के जो वज़ीर इत्तलात थे, वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहतरम परवेज़ रशीद को, और उस वक्त के जो नवाज शरीफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उनको भी तलब कर लिया। अब फवाद हसन फवाद साहब जो हैं उनके सिग्नेचर्स थे, ठीक है, और उनके सिग्नेचर्स भी थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इनके ऑर्डर्स भी थे और इनके सिग्नेचर्स भी थे। इन तीन शख्सियात को जी तलब कर लिया। अब अताउल हक कासमी साहब को जो डायरेक्टर लगाया गया था, इस पर पूछा गया कि जी इनको किस बुनियाद पर डायरेक्टर लगाया गया। ये मोहतरम साकिब निसार साहब जो हैं ये पूछ रहे थे कि जी ये किस बुनियाद पर मोहतरम अताउल हक कासमी साहब को डायरेक्टर लगाया गया, इनको एमडी पीटीवी बनाया गया, ठीक है। ये केस जी उन्होंने छेड़ दिया। अब जो डायरेक्टर है ना, अब इसके बारे में मैं आपको चीज़ बताऊं कि डायरेक्टर लगाया हुआ था और 15 लाख के करीब आई थिंक इनकी तनख्वाह होगी, और हुकूमत के पास से डायरेक्टर बनाने का जो इख्तियार होता है ये सब कुछ ओके था, ठीक है। और फाइनेंस डिवीज़न की जो मंजूरी थी वो भी मुकम्मल हो चुकी थी, वो भी हतमी मंजूरी ली गई और फाइनेंस डिवीज़न जो है उसकी भी मंजूरी दी गई थी। अब कासमी साहब एक प्रोग्राम किया करते थे, इसकी मैं डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कासमी साहब जी एक प्रोग्राम करते थे, 1 घंटा जो है, 1 घंटे का वो प्रोग्राम होता था, उसमें ब्रेक भी आती थी, उसमें वो वक्फा भी आता था। अब 1 घंटे का जो प्रोग्राम था, साकिब निसार ने कहा कि 1 घंटे में इश्तिहारात भी चलने हैं और इसकी आमदनी भी डालें, तो 1 करोड़ 27 करोड़ का हिसाब लगाया और कहा कि 27 करोड़ आपने कासमी साहब जो हैं वो 27 करोड़ सा जो है वो उसके बारे में कहा कि जी आपने कासमी साहब से वसूल करने हैं, फवाद हसन फवाद और परवेज़ रशीद के बारे में कहा, ठीक है, कि जी जो 27 करोड़ पे है उसमें से जो आधी रकम है वो कासमी साहब देंगे, फवाद हसन फवाद देंगे और परवेज़ रशीद साहब देंगे, ठीक है, ये कहा गया। अब जो फवाद हसन फवाद हैं उनसे कहा गया कि जी 1 करोड़ 97 लाख रुपया जो है ना इनसे वसूल करने का फ़ैसला दिया गया। कहा गया कि जी जो 27 करोड़ रुपये है, 27 करोड़ रुपये के हिसाब से ये रकम जो है वो बताई गई। ये टोटल उसने साकिब निसार ने कहा कि 27 करोड़ जो है उसकी अगर हम आधी आधी रकम भी देखें तो 1 करोड़ 97 लाख रुपया जो है वो फवाद हसन फवाद से वसूल करना है, इतनी रकम जो है वो मोहतरम अताउल हक कासमी साहब से वसूल करनी है और इतनी रकम परवेज़ रशीद से वसूल करनी है, ठीक है। उन्होंने खुद हिसाब लगाया ना, इन्होंने साकिब निसार साहब ने कि 27 करोड़ के हिसाब से मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि यार ये इतनी रकम बनती है, ये 3 जो हैं शख्सियात इनसे इतने इतने पैसे वसूल होने हैं। अब इस पर जो फैसला आया था वो तो आपको पता है कि इन्होंने ये दे दिया और अताउल हक कासमी साहब से कहा गया कि इनसे जी 19 करोड़ रुपया वसूल किया जाए, इनसे 19 करोड़ रुपया वसूल किया जाए और 1 करोड़ 97 लाख जो है वो मोहतरम फवाद हसन फवाद से वसूल किया जाए। ये फैसला आया था। अब उस पर जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दे दिया। मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब ने फैसला दिया कि अताउल हक कासमी साहब जो हैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने जो काम किया, जिस तरह भी बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर पीटीवी काम किया, उन्होंने बहुत आसान तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम दी, आसान तरीके से इदारे को चलाया और इस पर सर जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब जो उनका सर शर्म से झुक जाएगा और उनको पता चलेगा कि वो किस तरह तासुब और नफ़रत की बुनियाद पर फैसले दे रहे थे।
और सर मकसद ये था कि नवाज शरीफ की तजलील थी, नवाज शरीफ की अपॉइंटमेंट थी, नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया मोहतरम अताउल्लाह कासमी साहब को। और दरअसल तकलीफ इस बात की थी कि जी मकसद सिर्फ तजलील है, मकसद सिर्फ तजलील था, और वो तजलील करते करते खुद की तजलील करवा ली। इदारे ने आज आपके खिलाफ फैसला दे दिया सर, इदारे से आपके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, आप ही के फैसलों को रिवर्स किया जा रहा है, आप ही के फैसलों को पकड़कर रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है, आप ही के फैसलों को पकड़कर पांव तले रौंदा जा रहा है। तो फिर सर आपकी क्या इज्जत रहेगी, क्या वैल्यू है आपकी? आपके तो फैसले गलत हैं। और ये सिर्फ तासुब की बुनियाद पर कि जी एक बंदा जिसने बतौर MD PTV इदारे को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। PTV उस दौर में आप देख लें, मोहतरम अताउल्लाह कासमी जब MD PTV बने, आप उस दौर में देखें किस तरह PTV ने तरक्की की, किस तरह PTV जो है वो किस तरह से उसके ऊपर इश्तिहारात चलते थे, किस तरह से जो है वो PTV की डाउनफॉलिंग ख़त्म हुई। याद है ना आपको, PTV के बड़े मसाइल थे, अताउल्लाह कासमी साहब ने बतौर MD PTV बनकर बड़े मसाइल को हल किया। और सर आज ये फैसला आ रहा है कि अताउल्लाह कासमी साहब जो हैं वो अल्लाह की अदालत में भी सुरखरू हुए हैं, पाकिस्तान की अदालत उस्मा की अदालत में भी सुरखरू हुए हैं, अवाम की अदालत में भी सुरखरू हुए हैं, और साकब निसार साहब आज जलील हो चुके हैं। और सर क्यों हुए हैं ये देखें ना, ये पूछें कि क्यों हुए हैं। इसलिए कि सिर्फ नवाज शरीफ से तासुब और नफरत थी, और उस नवाज शरीफ से तासुब और नफरत की बुनियाद पर जो फैसले दिए गए थे वो फैसलों को पकड़कर आपकी अदालत उस्मा खुद रौंद रही है सर, खुद उसको मुस्तरद कर रही है। आपकी खुद की मॉरल क्रेडिबिलिटी क्या है बतौर जज जो आपने फैसले दिए हैं? जब आप सोचें कि जो आपके फैसले आज उसको रिव्यू करें, उसको अपने माइंड में रिव्यू करें और देखें कि आपने क्या क्या इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ किया, किस तरह से आपने इस मुल्क को, कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। और उस नुकसान की सूरत में जो हुआ सर वो आपके सामने है। अताउल्लाह कासमी साहब जो हैं वो अल्लाह की अदालत में भी सुरखरू, अवाम की अदालत में भी सुरखरू, पाकिस्तान की अदालत उस्मा की अदालत में भी सुरखरू। सर बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। आज कासमी साहब हैं, साकब निसार नहीं है, नवाज शरीफ हैं, साकब निसार नहीं है, नून लीग है, साकब निसार नहीं है। वक्त जो है कभी एक जैसा नहीं रहता, हालात और वक्त कभी भी एक जैसे नहीं रहते, हालात भी बदल जाते हैं, वक्त भी बदल जाता है, और वक्त बेहतरीन इंतकाम है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।